कमल नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी और बेटी के साथ रहता था। कमल ऑटो रिक्शा चलाकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। एक दिन जब कमल रात 8 बजे अपने घर जा रहा था तो उसे एक बूढ़ी औरत मिलती है। बूढ़ी औरत हाथ देकर ऑटो रोकने का इशारा करती है। कहाँ जाना है आपको? बेटा, मैं बहुत मुसीबत में हूँ, मेरी मदद कर दो। क्या बात है माँ जी? बेटा, मैं दीनापुर गांव से आई हूँ। किसी ने मेरा पर्स चोरी कर लिया। अब मेरे पास वापस जाने के लिए पैसे नहीं हैं। क्या तुम मुझे दीनापुर गांव तक छोड़ दोगे? कमल को बूढ़ी औरत पर बहुत दया आती है। दीनापुर गांव तो बहुत दूर है, मुझे आपको छोड़कर घर वापस जाने में आधी रात हो जाएगी। आप एक काम करिए, आज रात आप मेरे घर रुक जाइए। मेरे घर पर मेरी पत्नी और मेरी बेटी है। लेकिन बेटा, मैं वहाँ। आप चिंता मत कीजिए माँ जी, आप मेरी माँ जैसे हैं। मैं कल सुबह दीनापुर गांव में आपको छोड़कर आ जाऊंगा। पर बेटा। अरे माँ जी, मैं आपके बेटे जैसा ही हूँ, आप घबराइए मत। ठीक है बेटा। कमल बूढ़ी औरत को घर ले आता है। घर पर उसकी पत्नी और बेटी बूढ़ी औरत से मिलकर बहुत खुश होते हैं। कमल की पत्नी बूढ़ी औरत की बहुत सेवा करती है। अगले दिन कमल बूढ़ी औरत को छोड़ने दीनापुर गांव जाता है। लीजिए माँ जी, आपका घर आ गया। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, तुम बहुत नेक हो। आओ अंदर चलो। नहीं माँ जी, मुझे वापस जाने में देर हो जाएगी, मैं चलता हूँ। रुको, अपने पैसे तो लेते जाओ। अरे माँ जी, कैसी बातें करती हैं आप? माँ से कोई पैसे लेता है क्या? आप रहने दीजिए। बेटा, तुमने मेरी इतनी मदद की है, मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूंगी। तुम मेरे साथ आओ। कमल बूढ़ी औरत के साथ जाता है। बूढ़ी औरत उसे अपने घर के पीछे बने एक बाड़े में ले जाती है। वहाँ एक ऑटो रिक्शा खड़ा होता है। बेटा, ये ऑटो रिक्शा मेरी तरफ से तुम्हारे लिए छोटी सी भेंट है। लेकिन माँ जी, मेरे पास तो ऑटो रिक्शा है, तो मैं एक और ऑटो रिक्शा लेकर क्या करूँगा? बेटा, इसे एक माँ का आशीर्वाद समझकर रख लो। ये कोई मामूली ऑटो रिक्शा नहीं है। मामूली नहीं है मतलब? अरे, तुम इसे लेकर जाओगे तो सब जान जाओगे। पर मैं अपने ऑटो रिक्शा का क्या करूँगा? उसे यही छोड़ जाओ। कमल बूढ़ी औरत के कहे अनुसार अपने ऑटो रिक्शा वही छोड़ उनका दिया ऑटो रिक्शा लेके वापस घर की ओर चल पड़ता है। पता नहीं ऐसा क्या खास बात है इस ऑटो रिक्शा में, जो माँ जी कह रही थी ये कोई मामूली ऑटो रिक्शा नहीं है। लगता है कोई खजाना छुपा हुआ है इस ऑटो रिक्शा में। ओहो, आज गर्मी बहुत है, कितनी तेज धूप है। काश इस ऑटो रिक्शा में ठंडी ठंडी हवा के लिए एसी होता। तभी कमल को अपने ऊपर ठंडी ठंडी हवा महसूस होती है। वो ऊपर देखता है तो ऊपर एसी लगा होता है। अरे, ये एसी कहाँ से आ गया? पहले तो नहीं था। कहीं इस ऑटो रिक्शा में कोई जादू तो नहीं है? काश ठंडी ठंडी लस्सी मिल जाती। तभी कमल को अपने आंखों पर विश्वास नहीं होता, क्योंकि पीछे की सीट पर एक बड़ा गिलास लस्सी का रखा होता है। कमल ऑटो रिक्शा को सड़क के किनारे रोकता है और ठंडी ठंडी लस्सी पीता है। अरे वाह, गर्मी में ठंडी ठंडी लस्सी पीकर तो मजा आ गया। अब समझ आया माँ जी ने क्यों कहा था कि ये कोई मामूली ऑटो रिक्शा नहीं है। ये एक जादुई ऑटो रिक्शा है, जिससे मैं जो मांगूंगा वो मिल जाएगा। कमल ये बात अपनी पत्नी को बताने जल्दी जल्दी अपने घर पहुँचता है। अरे भाग्यवान, सुनती हो, हमारी तो लॉटरी लग गई। ऐसा क्या हो गया जी? जानती हो, वो जो माँ जी थी जो हमारे यहाँ कल रुकी थी, उन्होंने मुझे क्या उपहार दिया है। क्या दिया है जी? बाहर आओ, दिखाता हूँ। कमल की पत्नी बाहर आती है तो बाहर एक नया ऑटो रिक्शा खड़ा दिखती है। क्या जी, ये क्या उपहार है? ऑटो रिक्शा तो हमारे पास ही था, फिर ये नया ऑटो रिक्शा की क्या जरूरत थी? देनी थी तो एक कार दे देती। अरे भाग्यवान, यही बात इसी ऑटो रिक्शा के अंदर बैठकर बोलो। क्यों जी, अंदर बैठकर बोलने से ऑटो रिक्शा कार में बदल जाएगा क्या? अरे बैठकर बोलो तो सही। काश हमारे पास एक बड़ी सी कार होती। तभी उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब उसने वहाँ एक लंबी चमचमाती कार देखी। ये तो चमत्कार हो गया जी, मैंने कार मांगी तो हमें कार मिल गई। अरे क्योंकि ये ऑटो रिक्शा जादुई है,
इसमें बैठकर तुम जो भी मांगोगी वो तुम्हें मिल जाएगा। क्या जादुई ऑटो रिक्शा? फिर तो मैं इसे बहुत सारे सोने के गहने और नए नए कपड़े मांगूंगी। कमल की पत्नी ऑटो रिक्शा से बहुत से सोने के जेवर और कपड़े मांगती है। ऑटो रिक्शा सोने के गहने और नए नए कपड़ों से भर जाता है। सुनो जी, अब हमें ये जादुई रिक्शा मिल गया है तो अब हमारी सारी जरूरतें पूरी हो जाएंगी। अब तुम्हें यूँ ऑटो रिक्शा चलाकर इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। तुम सही कह रही हो भाग्यवान, अब मुझे इधर उधर भटकने की कोई जरूरत नहीं है। अब तो हमारे पास सब कुछ होगा, बड़ा घर, गाड़ी, नए नए कपड़े, जूते, सब। कमल जिस जिस चीज का नाम लेता जाता है सब उसके सामने आ जाती है। कमल बहुत बड़ा आदमी बन जाता है। एक दिन कमल जब अपने जादुई ऑटो रिक्शा से कुछ मांगता है और उसे वो मिल जाता है, तभी वहाँ उसका एक पड़ोसी विक्रम ये सब देख लेता है। अच्छा, अब समझ आया, ये मामूली ऑटो रिक्शा चलाने वाला इतनी जल्दी इतना अमीर कैसे हो गया। ये सब इस जादुई ऑटो रिक्शा का कमाल है। आज रात जब सब सो जाएंगे, मैं चुपके से इसके जादुई ऑटो रिक्शा को चुरा लूंगा और इसकी जगह एक मामूली ऑटो रिक्शा खड़ा कर दूंगा। रात के समय विक्रम कमल की ऑटो रिक्शा को एक साधारण से ऑटो रिक्शा से बदल देता है। विक्रम ऑटो रिक्शा को बहुत दूर ले जाता है। मुझे एक बड़ी सी कार चाहिए। विक्रम कार का इंतजार करने लगता है, लेकिन कोई कार नहीं आती। अब मुझे एक बड़ी सी कार चाहिए। लेकिन कोई कार नहीं आती। विक्रम ऑटो रिक्शा से कुछ और चीजें भी मांगता है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। अरे, ये ऑटो रिक्शा तो एक मामूली सा ऑटो रिक्शा है, इसमें तो कोई जादू वादू नहीं है। तो फिर मैंने जो देखा कमल ऑटो रिक्शा से चीजें मांग रहा था, वो क्या था? तभी उसे ऑटो रिक्शा से आवाज आती है, विक्रम, ये जादुई ऑटो रिक्शा केवल उसी की इच्छाएं पूरी करता है जो ईमानदार हो। तुमने इसे कमल से चुराया है, इसीलिए ये तुम्हारी कोई इच्छा पूरी नहीं करेगा। तुम्हें जो भी चाहिए कमल से बोल दो और जब वो ऑटो रिक्शा से मांगेगा तो तुम्हें वो चीज जरूर मिलेगी। विक्रम को अपनी गलती का एहसास होता है और वो ऑटो रिक्शा को वापस कमल के घर के बाहर खड़ा कर देता है। दिल लगी तेरे दिल को दिल लगी न लगे, वफाओं की हम